के लिए। उधर ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। इनेलो ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। तो दूसरी तरफ सीट पर कब्जा जमाने के लिए बीजेपी चुनावी रणनीति जोरों पर चला रही है। आज भी चंडीगढ़ में ओबीसी मोर्चा की तरफ से बैठक हुई, जिसमें सीएम मनोहर लाल, सांसद नायब सैनी, कर्णदेव कंबोज समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि बीजेपी सभी चुनावों को चुनौती के तौर पर लेती है और गंभीरता से चुनाव लड़ती है। और दूसरी तरफ आज दिल्ली में गोविंद कांडा ने बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात की है और बताया जा रहा है कि आज देर शाम तक बीजेपी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। तो ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर बीजेपी भी लगातार मंथन में जुटी हुई है और एक दिन पहले ही यहां पर कह सकते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से खबर आने की बात सामने आई थी। मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर थे और आज हो सकता है कि उम्मीदवार के नाम का ऐलान पार्टी की ओर से हो जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, आपसे इस पर ज्यादा जानकारी चाहेंगे। जरा बताएं कि जो बीजेपी का चुनावी मंथन है वो कहां तक पहुंचा है, कितनी संभावना है कि आज उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो जाए? देखिए, उम्मीद की जा सकती है कि आज उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े, उनके साथ आज गोविंद कांडा, जो अभी 3 दिन पहले ही भाजपा में शामिल हुए और उसी दिन शामिल हुए जब बीजेपी का चुनाव समिति की बैठक थी। यहाँ चंडीगढ़ में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक थी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, और उससे कुछ ही समय पहले सिरसा में उन्होंने भाजपा का दामन थामा। और उसके बाद आज एक बैठक हुई है विनोद तावड़े के साथ, उसमें प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे। सिरसा से सांसद जो हैं सुनीता दुग्गल, वो भी इस बैठक में मौजूद थी। एक चर्चा हुई है और क्योंकि गोविंद कांडा जिस तरीके से भाजपा को उन्होंने ज्वाइन किया और 17 नामों की सूची भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आवेदन आए हैं नेताओं की तरफ से ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर, उसमें गोविंद कांडा का नाम भी है, ये स्पष्ट कर दिया गया था। तो अब ये माना जा रहा है कि आज जो है वो जो भाजपा है उसकी तरफ से कैंडिडेट की घोषणा की जा सकती है। अगर आज घोषणा कर दी जाती है बीजेपी की तरफ से तो दो दिन जो हैं अभी आगे शेष रहेंगे, 2 से 3 दिन शेष रहेंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार का शायद इंतजार कर ले बीजेपी, और उसके लिए थोड़ा सा विलंब हो जाए कैंडिडेट की घोषणा से पहले, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी अभी कैंडिडेट उतारा जाना अभी बाकी है। पवन बेनीवाल जो हैं वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। उससे पहले भरत बेनीवाल जो हैं वो कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़े थे 2019 के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें, और पवन बेनीवाल भाजपा की तरफ से चुनाव लड़े थे। तो अभी कांग्रेस की तरफ से भी पत्ते खोले जाना बाकी है। केवल आईएनएलडी की तरफ से जो है ये तय कर दिया गया है कि अभय चौटाला जो है वो उम्मीदवार होंगे। अभय चौटाला कब नामांकन भरेंगे ये देखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी और कांग्रेस भी, दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपने स्तर पर चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां जो है वो की जा रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से अलग अलग मोर्चों की जो बैठक है वो अपने आवास पर रखी जा रही है। महिला मोर्चा की बैठक हुई है, किसान मोर्चा की, युवा मोर्चा की बैठक हुई है, और आज ओबीसी मोर्चा की भी बैठक हुई। और ओबीसी जो मोर्चा की बैठक हुई मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, उससे पहले सांसद जो कुरुक्षेत्र से हैं नायब सिंह सैनी, और ओबीसी मोर्चा के हरियाणा के जो अध्यक्ष हैं कर्णदेव कंबोज, जो पूर्व मंत्री भी हैं, उनकी तरफ से बड़ौदा उपचुनाव पर ज्यादा फोकस किया गया बैठक से पहले, और ये दावा किया गया कि वहां पर हम जीत रहे हैं। एक बड़ी जीत जो है वो बीजेपी रहेगी। जेजेपी और बीजेपी गठबंधन उम्मीदवार जो है पार्टी का वो रहने वाला है। तो अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि आज इसलिए भी कयास लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा को लेकर, क्योंकि विनोद तावड़े जो प्रभारी है उनसे गोविंद कांडा की मुलाकात। अनिल, हालांकि अभी हम केवल कयास लगा सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष वहां पर मौजूद। अनिल, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? अभी केवल कयास लगाए जा सकते हैं, तो ऐसे में कितने % चांसेस लग रहे हैं, नजर आ रहे हैं कि गोविंद कांडा को गठबंधन से टिकट मिल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जेजेपी का कोई प्रत्याशी मैदान में उतारे इस उपचुनाव के लिए? देखिए, जो संकेत भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष की तरफ से दिए गए हैं उसमें जननायक जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा, इसकी चांसेस बेहद कम है। और जिस तरीके से तैयारियां बीजेपी की तरफ से की जा रही है,
उससे तय माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ही उम्मीदवार होगा, क्योंकि 17 नाम भेज दिए गए हैं आला कमान के पास और 17 नामों पर चर्चा हो चुकी है। चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है। चुनाव समिति की बैठक के बाद मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो इन 17 नामों में से किसी को भी फाइनल करेंगे, वो मंजूर होगा। तो यहाँ पर इतनी एक्सरसाइज हो चुकी है। जननायक जनता पार्टी की तरफ से भी ऐलानाबाद उपचुनाव को लेकर प्रभारी अनिल, मुझे एक आखिरी आपसे सवाल करना है क्योंकि हमें ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि अभी क्या लगता है, अभी और बैठकों का दौर चलने वाला है या तमाम जो मंथन है वो हो चुका है और अब बस इस बात की प्रतीक्षा है कि अब जो घोषणा है नाम की वो हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए भाजपा के स्तर पर माना जा सकता है बैठकों का मंथन हो चुका है, लिस्ट जारी हो चुकी है, लिस्ट तय हो चुकी है। लिस्ट को बीजेपी आलाकमान के पास भेजा जाना है, वहां से फाइनल होगा। बीजेपी आलाकमान के पास लिस्ट भेजे जाने से पहले जिस तरीके से प्रभारी से आज मुलाकात हुई है, उसने कई संकेत जो हैं वो साफ कर दिए हैं। ये स्पष्ट हो गया है कि अब केवल नाम की घोषणा मात्र जो है वो औपचारिक ऐलान होना बाकी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और बहुत ज्यादा बैठकों का दौर अब चलेगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ऐसा नजर नहीं आता। ये हो सकता है यहाँ पर कि कांग्रेस के उम्मीदवार का इंतजार जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो कि तो यहाँ पर जरूर ये बात हो सकती है कि कांग्रेस कब अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी, इसका इंतजार बीजेपी जरूर कर सकती है। लेकिन बीजेपी की तरफ से कह सकते हैं कि चीजें पूरी तरीके से अब फाइनल हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें खबर फास्ट।